हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। आप लोग लगातार ये न्यूज़ सुन रहे होंगे कि हमारा जो शेयर मार्केट है काफी मंदा चलता जा रहा है, जिसका कारण है एफपीआई का आउटफ्लो। एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो इसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो लगातार एफपीआई का आउटफ्लो हो रहा है, जिसका कारण मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इंडिया तो अपने मॉनेटरी पॉलिसी को काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी रखने की कोशिश कर रहा है। इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ हाई है। जिस किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट हाई होता है, इन्वेस्टर्स उसी कंट्री में जाते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे करके सारी कंट्रीज ये करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ से एफपीआई का आउटफ्लो देखा जा रहा है। तो एफपीआई के आउटफ्लो से क्या हम ये कह सकते हैं कि ये रिसेशन का इंडिकेशन है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दिस इज द इंडिकेटर ऑफ रिसेशन। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको हम कहते हैं VIX, जिसको कहा जाता है वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर्स इंडेक्स। वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है कि शेयर मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो कितना फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कितना ऊपर नीचे हो रहे हैं, कितना उनमें स्विंग देखा जा रहा है। तो ये एक इंडेक्स है जो फ्लक्चुएशंस को मापता है। और इस इंडेक्स में आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अकॉर्डिंग इस इंडेक्स में 10.5% का जो है फ्लक्चुएशन देखा गया है। और इंडिया में ये जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 के सूचकांक को लेकर के बनाया जाता है। सबसे पहले ये इंडेक्स क्या है? दिस इज अ मेजर ऑफ मार्केट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ वॉलेटिलिटी ओवर द नियर टर्म। मार्केट में एक्सपेक्टेशंस को ये मेजर करता है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा और मार्केट कितना नीचे आएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सूचकांक है, एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस को बताता है। ये रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन प्राइसेस, शेयर के प्राइस कितना ज्यादा बढ़ सकते हैं, कितना ज्यादा घट सकते हैं, ये उनको मापता है। इंडिया VIX, देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा है इंडिया VIX, ये VIX जो है इसको इंडिया को दिया गया है कि भाई इंडिया अपने निफ्टी के इंडेक्स को इससे मेजर कर सकता है। निफ्टी 50 आपने जानते ही होंगे, एक हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक हमारा निफ्टी है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स होते हैं उसको हम कहते हैं निफ्टी। तो निफ्टी के सूचकांकों को हम इंडिया VIX से मेजर करते हैं कि इसमें कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये कितना घट रहा है और कितना बढ़ रहा है। ये एक ट्रेडमार्क है शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज का, TBOE, जिसको इंडिया को दिया गया है और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इसको लाइसेंस भी दिया है कि वी कैन यूज दिस इंडिकेटर, वी कैन यूज दिस इंडेक्स। ठीक है, तो अभी न्यूज में क्या चल रहा है? न्यूज में चल रहा है कि ये जो फ्लक्चुएशंस है जिसे हम इंडिया VIX से मापते हैं ये बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि दिस इज इंडिकेटर ऑफ रिसेशन। लेकिन हमें पता है कि इंडिकेटर ऑफ रिसेशन सिर्फ हम इसको नहीं कह सकते। चलो, ये हम मानते हैं कि हमारा जो शेयर मार्केट है या किसी भी कंट्री का शेयर मार्केट एक बैरोमीटर होता है जो ये बताता है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है। सभी मानते हैं कि कैपिटल मार्केट में जो शेयर का उतार चढ़ाव होता है इसको हम क्या कहते हैं कि बैरोमीटर है। अगर शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है तो ये एक इंडिकेशन देता है कि हमारी इकोनॉमी रिसेशन की ओर जा सकती है। लेकिन पूरी तरीके से रिसेशन हम इसे नहीं कहते। रिसेशन किसे कहते हैं? बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलके रिसेशन को फिक्स करते हैं। रिसेशन अगर हमारी इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड, सबसे बड़ा इंडिकेटर है, अगर हमारी इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड कम होने लगे, प्रभावी मांग कम होने लगे, इकोनॉमी में किसी चीज की डिमांड नहीं हो, कब ऐसा होगा? जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर घट जाता है। कीमत अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी, साथ में रुपया डिप्रिशिएट करेगा और इतना ज्यादा डिप्रिशिएट करेगा कि रुपए की परचेजिंग पावर खत्म होने लगती है। तो इस कंडीशन में मार्केट में हम डिमांड कम करने लगते हैं। इंडिया धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि RBI के पास जो गोल्ड का रिजर्व है वो काफी सफिशिएंट है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आऊंगी, किस तरीके से इस इन्फ्लेशन को RBI कंट्रोल कर सकती है। फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स
रिसेशन का या मंदी का के सारे सूचकांकों में से ये एक सूचकांक है, क्योंकि कैपिटल मार्केट को कहा जाता है कि दिस इज अ बैरोमीटर। अगर हमारा शेयर मार्केट लगातार बेयरिश चल रहा होता है तो इसको एक इंडिकेटर माना जाता है कि मंदी आ सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ मार्केट में इफेक्टिव डिमांड भी कम होनी चाहिए। और दूसरा एक और इंडिकेटर माना जाता है कि जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं उनकी डिमांड भी कम होने लगे। लग्जरी आइटम की डिमांड कब होती है? जब लोगों के पास परचेजिंग पावर अधिक होती है। तो ये सारे इंडिकेटर्स मिलकर के रिसेशन को बताते हैं कि कंट्री इज मूविंग टुवर्ड रिसेशन। बट अभी जो एफपीआई का आउटफ्लो चल रहा है, मतलब जो विदेशी निवेशक है हमारे कैपिटल मार्केट से, हमारे शेयर बाजार के पोर्टफोलियो से अपने डॉलर्स को निकाल के अपनी कंट्री ले जा रहे हैं। तो इस कंडीशन को अगर आरबीआई चाहे तो मैनेज फ्लोटिंग के द्वारा कंट्रोल कर सकती है। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये जरूर बताऊंगी किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और हमारी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन चल रहा है अगर वो तेजी से बढ़ा, साथ ही साथ इफेक्टिव डिमांड कम हुई और हमारा कैपिटल मार्केट इसी तरह से अगर बियरिश चलता रहा, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग मंदी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। ठीक है, आई होप मैंने इस वीडियो से आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर किया होगा। एंड स्टूडेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आज एकदम लास्ट में बता रही हूँ, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव एंड दिस इज माई मोबाइल नंबर 8439066995 एंड दिस इज माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। यू कैन डाउनलोड माई ऐप और आपको इस ऐप पर डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। शिप्रानॉमिक्स ऐप को आज 1500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया है एंड आई हैव एट लीस्ट 100 एंड अबव रजिस्टर्ड यूजर्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय।